अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहज़ेब। मुल्क में बढ़ती हुई सियासी और माशी बेचैनी ने जहां आम आदमी को परेशान किया है, वहीं पीडीएम खासतौर पर नून लीग में भी कशमकश, अदम एतमाद और मरकजी लीडरशिप के ग्राउंड पर ना होने के फुकदान ने पार्टी रहनुमाओं को तजब्जुब का शिकार किया, जिनसे अब हमारी जहां तक बात हुई है, बल्कि इस पीडीएम इत्तेहाद की सबसे बड़ी जमात नून लीग के आइंदा इंतखाबात के लाएअमल पर भी सवालात अब से उठना शुरू हो गए हैं। एक तरफ इमरान खान का बयानिया वो ठीक है, दुरुस्त है, उस डिबेट में जाए हुए बगैर वो अवाम में मकबूल हो रहा है। हालिया और गुज़श्ता जो ज़िमनी इंतखाबात थे उनमें पीटीआई की कारकर्दगी इस बात की गमाजी कर रही है कि इमरान खान ने अपने वोटर और सपोर्टर से वो कनेक्ट हैं मुसलसल, और हैमरिंग भी कर रहे हैं मुख्तलिफ नैरेटिव से उनकी। ऐसे में नून लीग के कैंप में जो हमें नज़र आ रहा है, आप उसे बेचैनी कह दें या जो भी कह दें, सवालात इंटरनली भी उठ रहे हैं। अब क्या आने वाले महीनों में जब मामलात इलेक्शन की तरफ जाएंगे, चाहे वो 3 महीने बाद हों, 6-7 महीने बाद हों, क्या नवाज शरीफ की जल्द वापसी का इम्कान है? दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं, वो इस वक्त पार्टी के सदर भी हैं, लेकिन ख़बर ये है कि मरियम नवाज जो हैं उनको शायद नून लीग की सदारत सौंपने पर संजीदगी से गौर किया जाए। शहबाज शरीफ साहब चूँकि प्राइम मिनिस्टर हैं, वो पार्टी की सदारत से साइड पे होके और मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो आगे हो जाए, आपको आगे कर दें। ये मुख्तलिफ राय हो सकती है, लेकिन ये फैसला पार्टी पर छोड़ दें। तो ये फैसला शहबाज शरीफ साहब पर छोड़ दें। वो पार्टी के सदर भी हैं और वज़ीर-ए-आज़म भी हैं। वो टाइम नहीं दे पा रहे ना भाई। नहीं तो वो खुद फैसला कर लेंगे। अगर उन्हें समझा मैं टाइम नहीं दे सकता हूँ तो वो खुद फैसला कर लेंगे, जमात फैसला कर देगी। एक और अहम मामला आर्मी चीफ की तैनाती का है, जिसे इमरान खान अपने बयानात से मुसलसल मुतनाज़ बना रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ भी आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक इमरान खान ने यहाँ तक कहा कि नवाज शरीफ जैसे शख्स को यह तैनाती नहीं करनी चाहिए और ये तैनाती मेरिट पर होनी चाहिए। बिल्कुल मेरिट पर ही पहले भी हुई है, अब भी होगी। इसी तरह नून लीग में यह सोच भी पाई जाती है कि शहबाज शरीफ को आर्मी चीफ की तैनाती जो है वो जल्द अज जल्द कर देनी चाहिए। अच्छा, मुझे भाई साहब, आप तो ये आपकी बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है कि आर्मी चीफ का फैसला फौरन वज़ीर आज़म को कर देना चाहिए। आप अभी भी उस पर कायम है कि कर दें? जिस बात जो मुतनाज़ा चीज मुतनाज़ा होनी शुरू हो जाए, हाँ, ये फैसला वज़ीर आज़म का इख्तियार है आइन के तहत। ठीक, अब इसमें मुख्तलिफ किस्म की बातें शुरू हो गई हैं। कोई कहता है मुझसे मशवरा करो, कोई कहता है उससे मशवरा करो, कोई कहता है ये काबिल कबूल नहीं है, कोई ये काबिल कबूल नहीं है। ये चीज़ें इस ओहदे के लिए बहुत इनका मनफी असरात। क्या किया जाए? फैसला कर दें, फैसला कल भी करना है, आज कर दें, बेहतर है। दूसरी जानिब इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मुज़ाकरात की बातें थीं वो भी अब ढकी छुपी बात नहीं रही। इसका एतराफ़ वो खुद भी मीडिया पर कर चुके हैं। यहाँ सवाल ये बनता है कि क्या हुकूमत को इन मुज़ाकरात पर किसी भी हवाले से एतमाद में लिया गया? ये अभी तक सामने नहीं आ सका कि इमरान खान के मुज़ाकरात किन नुकात पर हो रहे हैं और आया हुकूमत को वो शराइत कबूल होंगी या नहीं होंगी, और क्या अब तक इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत से जल्द इंतखाबात के हवाले से कोई भी बात की है? क्या कबल अज़ वक्त इंतखाबात जैसी बड़ी शर्त को हुकूमत तस्लीम करने के लिए तैयार होगी? एक तरफ इमरान खान अपने बयानात में इदारों और हुकूमत पर सख्त तनकीद कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब नून लीग समझती है कि इमरान खान को अब भी दरपर्दा हिमायत हासिल है। ये 2018 के इंतखाबात की तरह इन ज़िमनी इंतखाबात में भी सहूलत कारी की गई है। नाज़रीन, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, नवाज शरीफ के इंतहाई करीबी और बाएतमाद साथी भी हैं, वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये ज़िमनी इलेक्शन में आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतनी बुरी तरह पीडीएम की सीटें चली जाएंगी? नहीं, देखिए, हमें कोई इसमें कोई ये कतई तौर पे उम्मीद नहीं थी कि हमको अपसेट कर सकेंगे, क्योंकि सारी सीटें पीटीआई की थी जी। ये कतई तौर पे उम्मीद नहीं थी। मेरा ख्याल है कि जो रिज़ल्ट आए हैं वो अगर आप उनको एनालाइज करें तो रिज़ल्ट जो है ना वो एक लिहाज से हौसला अफजा हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो इस वक्त मोमेंटम बना हुआ है, वो आप भी, मीडिया भी, इमरान खान का वो कि ये मोमेंटम बना हुआ है कि जी किधर कोई सैलाब की सूरत है या कोई एक ओवरवेलमिंग जो है लोगों की तादाद जो है उसके साथ है, उनके साथ है। अगर इमरान खान इलेक्शन ना लड़ते तमाम सीटों के ऊपर, मेरा बड़ा मुताद अंदाज़ा है कि 3 सीटें और हार जाते ये।
अच्छा, अगर वो खुद ना लड़ते और उसका वाज़ेह सबूत यह है कि मुल्तान में एक सियासी फैमिली जो जिनका एक कई दहाइयों से वहाँ पे असर रसूख है, पीर हैं जो हैं, और सियासत में भी उनका बड़ा मकाम है वहाँ पे। वो इन्होंने सोचा कि ये वो सीट खुद निकाल लेंगे, मुझे यहाँ पे लड़ने की ज़रूरत नहीं है। सो ए स्टालवर्ट ऑफ PTI, वाइस प्रेसिडेंट नंबर 2 ऑफ इमरान खान लॉस्ट द सीट ओवर देयर। ये सबसे बड़ी शहादत है इस बात की कि ये कहीं लेट्स से I'll just an example, take an example of Shazra Mansab. जी, 12,000 वोट। She put up a very good fight by the way. वो सीट निकला थी। इसी तरह मेरा अपना ख्याल है कि ये सीट मर्दान की भी निकला थी। जी, मर्दान वाली भी अगर वो खुद ना लड़ते। मैं एक और सीट में आई एम फॉरगेटिंग जो है ना, ये 3 सीटें निकलानी थी। अब कितनी सीटों पे ये लड़ेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अब ये सीटें खाली करेंगे, एक सीट रखेंगे, उसका हल्फ उठाते हैं, नहीं उठाते, वो खाली हो जाएगी, वो खाली हो जाएगी, देन वी गो इनटू अनदर इलेक्शन। तो ये मेरे नज़दीक ये हौसला अफजा है कल का रिजल्ट जो है कि इतना ज़्यादा जो है वो जिसको पंजाबी में कहते हैं लुट नहीं पई दी। यू नो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसको हम आने वाले 2, 3, 4 महीनों के अंदर जो है इस सिचुएशन को या इस गैप को कवर कर सकते हैं आप। खास साहब 2-3 चीज़ें अगर रिजल्ट को देखें तो डिस्पाइट कि जी जो टर्न आउट था वो जाहिर बात है ज़िमनी इलेक्शन में कम ही होता है, लेकिन फिर भी 12% उनका वोट शेयर जो है वो बढ़ा है, नंबर 1। नंबर 2, जो एक चीज़ इस्टेब्लिश हुई है कि PDM की जमातें खुसूसन PMLN ने उस तरह एक कोऑर्डिनेटेड और रोबस्ट एक जो इलेक्शन कैंपेन होती है वो नहीं की। तीसरा ये है कि जो आपकी मतलब अब पूरी जमात तकरीबन हुकूमत में बैठी हुई है तो आप उस तरह से तो हो नहीं सकते, तो ये भी एक सवालात उठ रहे हैं कि आप जो हुकूमती मामलात हैं और पार्टी मामलात हैं उनको अलग अलग कर लें। ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो ऑप्टिक्स इस वक्त जो सेट हुए हैं वो ये है कि इमरान खान मकबूल तरीन रहनुमा है, PTI मकबूल तरीन पार्टी है, एक धचका लगा है सियासी PDM की हुकूमत को। मेरा ख्याल है कि ये चले मैं अगर आपकी बात मान भी लूँ कि धचका लगा है तो ये धचका जो है इससे ज़्यादा सवेर हो सकता था जो नहीं हुआ। अच्छा, मैंने पहले भी आपको कहा है कि जो इस वक्त जो सेटबैक है वो उससे रिकवरी बिल्कुल इंशाल्लाह ताला मुमकिन है और हम इसको 2-3 महीने में इसको रिकवर कर मतलब आप समझते हैं कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इससे हो सकता है कि स्वीप ये भी हो सकता है, इसका भी चांस जो आप मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ ना जी, जो मीडिया प्रोजेक्ट कर रहा था, मैं अपना ज़ाती ओपिनियन जो है मैं तो कोई हल्कों में गया नहीं हुआ तो। लेकिन जो दूसरी बात आपने कही है कि जिस कमिटमेंट के साथ इलेक्शन कैंपेन जो है मुल्तान में गिलानी साहब की हुई है या जिस तरह मलीर में हुई है या इवन जो KP में हुई है, PMLN ने उस कमिटमेंट के साथ जो है कैंपेन नहीं की, बिल्कुल नहीं की, बल्कि जिस तरह इलेक्शन अब मॉडर्न टेक्निक्स और मॉडर्न टूल्स आ गए हैं इलेक्शन लड़ने के, वो कथित तौर पे हमने इस्तेमाल नहीं किए, बल्कि हमें पता भी नहीं है उनका क्यों क्या टूल्स हैं। मतलब ये ड्रॉबैक है, ये एक और इन टूल्स को PTI जिस तरह इस्तेमाल कर रही है, दूसरा खासा जो बेहतर इस्तेमाल कर रही है, बल्कि मैं आपको बताऊंगा कल वो नेटफ्लिक्स का एक रौला बिल्कुल एक एग्जांपल, वेरी गुड एग्जांपल, बिल्कुल I don't like it, I detest it, बट आई मस्ट एडमिट कि उन्होंने एक चीज का मोमेंटम जो है रखा हुआ है जी, और उन्होंने नेटफ्लिक्स के नाम के ऊपर कई लोग जो हैं वो बिलीव कर गए होंगे कि जी वाकई नेटफ्लिक्स की है, लेकिन उन्होंने खुद पैसे देके और उस बंदे का नाम भी आ गया जिसने वो फिल्म बनाई है, एंड इट इज प्रोफेशनली डन। तो मैं समझता हूँ कि इस फील्ड में देयर इज अ ह्यूज गैप जो PDM की पार्टी में खुसूसन PMLN को जो है ना वो गैप फिल करना पड़ेगा और ये फिल हो सकता है, इसलिए मैं ऑप्टिमिज्म का जो है इजहार। अच्छा, ये गैप जो है क्या ये
शहबाज शरीफ साहब ज्यादा बेहतर फिल कर सकते हैं बतौर प्राइम मिनिस्टर और PMLN सदर, या आप समझते हैं कि अब वक्त आ चुका है कि मरियम नवाज को आगे कर दिया जाए, वो गवर्नमेंट का हिस्सा भी नहीं है और आप संभाल लें, आप पार्टी को लेके? बेसिकली मैं इसमें शख्सियात पे बाद में आपसे बात करूंगा जी। मैं कहूँगा कि ये बेसिकली हमारे पास बिल्कुल एब्सोल्युटली मरियम इज़ वेरी पॉपुलर जी, और क्राउड पुलर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये सिर्फ इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसकी ज़रूरत नहीं है जी। इसके साथ जो मैंने आपको कहा है ना कि जो मॉडर्न इस वक्त टूल्स हैं, मीडिया के जो टूल्स हैं, उनका टेक्निकली और बड़े सटल तरीके से इस्तेमाल करना जो है ना वो बड़ा ज़रूरी हो गया है। दिस थिंग वी एज ए पार्टी वी शुड एक्नॉलेज, आई एम एक्नॉलेजिंग। जी जी जी, आपने बिल्कुल बड़ा खुल के बात की। अगर शहबाज साहब ने, मरियम ने एंड ऑब्वियसली बड़े मियाँ साहब ने, इन सब ने ये एक जंग जो है ये लड़नी है, इसको लीड करना है इस जंग को जो है, तो मेरा ख्याल है कि हमें जो मीडिया स्ट्रेटजी है, सोशल मीडिया स्ट्रेटजी जो है वो बिल्कुल री इन्वेंट करनी पड़ेगी, हमें री इन्वेंट करनी पड़ेगी। और मैं फिर इस बात का पे इसरार करूँगा कि जो हमारी जो कल के रिज़ल्ट हैं उन्होंने हमें इस चीज़ का इंदिया दिया है। एक हौसला अफजा जो है उसमें पहलू ये है कि कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको ओवरकम ना किया जा सके, उसको ओवरकम किया जा सकता है। इसी से जुड़ा एक मेरा सवाल ये, इस वक्त हमारी जो 65% पॉपुलेशन है वो या 30 है 30% यूथ है, और जहाँ तक मैंने देखा है कि यूथ में जो उनकी अक्सरियत है वो PTI की हामी है। जो भी वो नैरेटिव कहते हैं वो धड़ाधड़ सोशल मीडिया पे, चूंकि लिंक्ड है सोशल मीडिया से ये सवाल, या तो यूथ एपॉलिटिकल है, बड़ी कम तादाद जो है वो PDM जमातों के साथ एसोसिएटेड है। यूथ को कैसे टैप इन करेंगे? नजर नहीं आ रहा कि अभी तक PDM की जमात। मैं फिर उसी बात पे आऊँगा कि जो सोशल मीडिया जो जिस तरह यूथ इस्तेमाल कर रही है जी, तो दैट इज द मीडियम टू अप्रोच यूथ। उसको जवान नस्ल को अप्रोच करना जो है उस हमारा सोशल मीडिया जो है, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन हु एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं अभी? मैं इतनी स्वीपिंग स्टेटमेट देते हुए डरता हूँ जो तो नहीं, आप बड़ा खुल के बोल रहे हैं आज तो मुझे न गालियाँ पड़नी शुरू। अच्छा बात सुने, एक सोशल मीडिया में वन हैज टू बी इनोवेटिव जी, वन हैज टू बी ओरिजिनल ऑल्सो, वन हैज टू बी एब्सोल्युटली कम अप विद द फ्रेजेस, जो इस किस्म के जुमले या लहजे या फ्रेजेस जो है सामने आने चाहिए, जो उनका एक सब्लिमिनल इफेक्ट होना चाहिए। सब्लिमिनल इफेक्ट से मेरा मुराद है कि मैं एक बात कह रहा हूँ, उसका आपको कॉन्शियसली हो सकता है पता भी ना लग रहा हो, लेकिन वो आपको इफेक्ट कर रहा है। हाँ, सबकॉन्शियस आपका जो है सब्लिमिनल इफेक्ट जो है ना उसका होना चाहिए। दैट वी लैक एंड वी लैक इट टेरिबली। सब अब तो इलेक्शन रिजल्ट्स हमारे सामने आ गए। इमरान खान साहब ये इम्प्लाई कर रहे हैं कि मैं अभी भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला जो हैं तय हैं, लॉन्ग मार्च भी आज कर रहा हूँ, कल कर रहा हूँ, लेकिन अब वो कह रहे हैं मैं अक्टूबर में ही करूँगा। क्या गवर्नमेंट पर किसी किस्म का दबाव है कि आप अर्ली इलेक्शंस जो है अनाउंस कर दें? पहले तो बताया गया 2 मीटिंग्स, खुद इसाक डार साहब ने कहा, अब तकरीबन ये तय हो चुका है कि 2 मीटिंग्स उनकी हुई हैं इमरान खान साहब की आर्मी चीफ से। एक तो क्या जी एक मीटिंग मेरे एक मीटिंग लाया, मैं गलत हो सकता हूं लेकिन एक मीटिंग। अच्छा, तो क्या आपको ये कहा गया है कि यार बस मुल्क में पोलराइजेशन की सूरत हाल है, आप ऐसे करें कि इलेक्शंस अनाउंस कर दें या कुछ? अच्छा, कोई आपसे उन मुज़ाकरात के बारे में? द गवर्नमेंट वाज अवेयर ऑफ द मीटिंग, कोई ऐसी नहीं कोई खुफिया मीटिंग्स की गई हैं। मीटिंग से पहले आपको पता था बात? जी। अच्छा, मीटिंग से पहले आपको पता था, तो मीटिंग के बाद क्या आपने ये मेरी इंफॉर्मेशन है, मैं मेरा मतलब नहीं, आप डिफेंस मिनिस्टर हैं ऑफ कोर्स। नहीं, डिफेंस मिनिस्टर होना इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे सारी बातें पता हो, लेकिन आप मैं बाय नेचर को इतना इंक्विजिटिव आदमी भी नहीं हूँ, मैं प्रोबिंग श्रोबिंग नहीं इधर गेन सुनने। तो एक मीटिंग, अच्छा अभी कुछ मीटिंग की इतलात हैं या होने के चांसेस आपको नजर आ रहे हैं? मैं आई रिफ्रेन फ्रॉम एक्सपैंडिंग ऑन दिस सब्जेक्ट, लेकिन कुछ लोगों की इनके जो है किसी और लेवल पे मीटिंग्स हुई हैं। अच्छा, मेरा है 3-4 रोज़ पहले हुई हैं, लेकिन वो जो है वो उसी लेवल पे हुई हैं जो ऑलरेडी इनके साथ है, वो लेवल जो है।
इमरान खान के साथ हुई हैं या सेकंड ईयर परवेज खटक? सेकंड ईयर के साथ। अच्छा, परवेज खटक मैं नाम नहीं किसी का लूँगा। अच्छा, तो उन मीटिंग्स का आपको इल्म है ऑफ कोर्स? जी मुझे इल्म है। अच्छा, तो उनमें से क्या आप समझते हैं कि कोई दूसरी तरफ बात जा सकती है, कोई रिजल्ट? देखें, और कुछ हुआ या नहीं हुआ, इमरान खान ने एक बड़ा पार्टीजन माहौल जो है इस मुल्क में जो है ना वो पैदा कर दिया है। जी, आप अभी कह रहे थे कि ज़्यादातर नौजवान उनके साथ हैं। जी, वो बात तस्लीम कर लेते हैं, लेकिन हमारे साथ जो है मिनॉरिटी है, ये बात भी तस्लीम कर लेते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा बीच में तबका है जो अभी ग्रे एरिया में है, जिन्होंने अभी कोई ये फैसला नहीं किया, या अगर वो हैं भी किसी तरफ टिल्ट कर रहे हैं तो उनको बोथ साइड्स जो है ना अपनी तरफ ले जा सकती हैं। मेरा ये एनालिसिस है। मैं कथित तौर पे कोई कंक्लूसिव बात नहीं कर रहा। एनालिसिस जो है, पॉलिटिकल एनालिसिस जो है, वो कभी भी कंक्लूसिव नहीं होते। वो 2 + 2 4 कभी भी नहीं होते, वो 3 भी हो जाता है, 5 भी हो जाता है। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं कि पार्टीजन माहौल इतना पैदा हो गया, मैं आई गो बैक टू माई ओरिजिनल, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था अपना ये आर्गूमेंट। उस पार्टीजन शिप जो है या उस पार्टीजन माहौल का असरात जो है ना वो इंस्टीट्यूशंस पे भी हुआ है। बिल्कुल हुआ है, वो डिनाई नहीं किया जा सकता, विच इज़ अनफॉर्चुनेट, यू नो। मेरे पॉलिटिकल जो है ख्यालात मेरे अपने तक महदूद होने चाहिए। अगर मैं किसी ऐसे प्रोफेशन में हूँ जहाँ पे मुझे पॉलिटिकल अपने ख्यालात का इजहार जो है वो मेरी जो कंपल्शन है, प्रोफेशनल कंपल्शन जो हैं वो उसको जो है ना वो रोकती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इस चीज़ को, 2 चीज़ें जो है ना वो इमरान खान को बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही हैं, और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन फिक्रों का उन्होंने इस्तेमाल किया है जिससे पता लग रहा था कि उनको बहुत बॉदर कर रही हैं। एक वो कहते हैं कि नवाज शरीफ जो है जब तक नहीं कहेगा इलेक्शन नहीं होंगे, आपने सुना होगा जी। दूसरा उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ जो है वो नवाज शरीफ तैनात नहीं करेगा। उनको ये चीज़ मारे जा रही है कि नवाज शरीफ जो है वो तो लेकिन क्या वो ये जो इस्टेब्लिशमेंट से, जिस तरह आपने कहा 3-4 दिन पहले भी सेकंड ईयर की जो बात हुई है, क्या उसमें भी यही कि वो तैनाती को लेकर कह रहे हैं कि ये तैनाती जो सर मोटिव इस वक्त जो है ना वो 2 हैं, जो मैंने अभी आपको कहा है, जो नवाज शरीफ के जिम्मे लगा रहे हैं कि वो फैसला करेगा इनका इलेक्शन, और दूसरा अपॉइंटमेंट ऑफ आर्मी चीफ जो है। तो ये इन दो मोटिव्स लेके वो चल रहे हैं। मेरा अपना ख्याल है कि जो अक्टूबर की उन्होंने बात की है, इट वोंट टेक टू लॉन्ग कि ये इश्यूज जो है ना वो मेरा जो इमरान खान ने माहौल पैदा किया हुआ है उन्होंने कि ये इशू जो है उन्होंने टाई अप कर दिया हुआ है इलेक्शन के साथ। वाई आई से सो, आपने देखा होगा बार बार एक छोटी सी एक्सटेंशन की गुफ्तगू करते हैं। जी बिल्कुल करते हैं। उसका भी मोटिव यही है कि किसी ऐसे मरले पे पहुँचें, किसी ऐसे पॉइंट पे पहुँच जाएं हम जहाँ पे जाके इलेक्शन जो है हो और वो इलेक्शन मुझे सूट करे, और वो न्यूट्रल्स जो हैं फिर न्यूट्रल ना रहें, जिस तरह वो कहते हैं जानवर उस तरह जानवर ना रहें, और वो जिस तरह मुझे 2018 में पेट्रनेज थी वो पेट्रनेज मुझे दोबारा मिले। मेरा ख्याल है मैंने अब बात आप वाज़े कर दी। बिल्कुल। अच्छा, वाज़े कर दी है ना? बिल्कुल कर दी। अच्छा, ये मैं तो जस्ट टेक हाफ ए मिनट। इस सारे मोटिव को लेके वो प्रेशर इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि जैसे जैसे नवंबर करीब आ रही है, ये उनकी बेचैनी, उनका हिजान जो है, उनका एक मैं समझता हूँ कि एक वो क्या मैं डोंट वांट टू यूज़ सम सॉर्ट ऑफ इंडिसेंट वर्ड, जो है वो बढ़ता जा रहा है। उनको समझ आ रही है कि ये रेत जो मैंने हाथ में पकड़ी हुई है ऐसा स्लिप हो रही है। रेत तो हाथ में नहीं रहती, ठीक, वो स्लिप हो रही है। सो वो दैट इज़ एपरेंट फ्रॉम हिज फेस, फ्रॉम हिज एक्सप्रेशंस, फ्रॉम हिज द वे ही टॉक्स, और जो अल्फाज का जिस तरह वो इस्तेमाल करते हैं, एक वेरी डेस्परेट मैन जो है ना वो इस वक्त हैं। और जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो जिन लोगों ने इनको पेट्रनेज जो है प्रोवाइड की और अभी भी उनके कोई इंटरेस्ट हैं,
लाजमी तौर पे वो उनको कोई ना कोई ट्यूटरिंग करते हैं, कोई ना कोई हौसला देते हैं, होप दिलाते हैं के अंदर से कि भाई इस तरह का करना। हर किस्म के लोग जो हैं जी, जो जिनका अटैच्ड है, इंटरेस्ट इनके साथ अटैच है, पीपल हु हैव, जिन्होंने कंप्लीट अपनी सारी बेट्स जो है एक ही घोड़े पे लगा दी हुई हैं जी। तो मैं समझता हूँ कि उस सूरत हाल में सिचुएशन विल गेट डेस्परेट। हो सकता है वो यलगार कर दें एज ए लास्ट डेस्परेट एक्ट और डेस्परेट एफर्ट, यलगार लॉन्ग मार्च की उसके ऊपर, कि दैट विल बी द अल्टीमेट attempt to pressurize all concerned to come up with some sort of a solution which is to his liking. खान साहब, एक तो ये कि आपने कहा ये मामला जल्द तय हो जाएगा, तो क्या आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट जो है वो जल्द हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अनाउंसमेंट हफ्ते 10 दिन? मैं तो बार बार ये कहता हूँ, ये तो फैसला तो मैंने तो नहीं करना, मैं तो शहबाज शरीफ साहब ने करना। ये मैं तो एक मेरे से रूट होना है, ऑर्डर मिलेगा जो है मैं डोजियर जो है वो भिजवा दूंगा, अपनी मिनिस्ट्री को कहूँगा जी डोजियर पकड़ाओ, तो वो प्राइम मिनिस्टर के पास चले जाएंगे। बाकी फिर अभी तक वो गया नहीं डोजियर, कोई नाम वगैरह भी नहीं आए वहाँ से। वो जो मुझे याद पड़ता है 2013 और 16 से कि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से एक लेटर जाता है जी कि हमें नाम भेजे जाएं एज द डेट इज अप्रोचिंग, और उसके बाद वहाँ से नाम, उसके बाद वो डोजियर्स आते हैं, जितने भी नाम आते हैं उन सब का जो है ना पूरा सर्विस रिकॉर्ड जो है साथ वो लेटर अभी तक नहीं गया। कोई नहीं गया, अब इस किस्म का कोई लेटर नहीं गया, वो मैं आपको जो है बिल्कुल सर्टेनिटी से कह सकता हूँ, क्योंकि लेटर अगर जाता तो मुझे इल्म होता। तो इसलिए मेरा अपना ख्याल है कि ये जो हिजान की कैफियत है जो इस वक्त नज़र आ रही है आपको, मैं समझता हूँ कल के इलेक्शन ने उसमें कमी आई है उससे। अच्छा, मैं फिर उसी आर्गूमेंट को दोहराऊंगा कि अगर ये सारी सीटों पे इलेक्शन ना लड़ रहे होते तो इन्होंने कम से कम 3 सीटें और हार जानी थी जो है ये। और वो वोटों का आप भी इंडोर्स कर रहे थे कि वोटों की जो वो है नज़र आ रही थी जी। और दूसरा यह है कि जितना इंथ्यूजियाज्म पोर्ट्रे कर रहे हैं वो उतना इंथ्यूजियाज्म जो है इनके लोगों का पोलिंग स्टेशनों पे नज़र नहीं आया। इस तरह एक होता है ना जोश खरोश के साथ लोग घरों से निकलें कि हमारा लीडर जो है फैसलाबाद में भी इलेक्शन लड़ रहा है, हमारा लीडर जो है वो कराची में भी इलेक्शन लड़ रहा है, हमारा लीडर जो है मर्दान और पेशावर में भी इलेक्शन लड़ रहा है, और हमें जाना चाहिए जोक दर जोक जाना चाहिए। वो आपके ख्याल में नजर नहीं आया। खान साहब, इसमें एक अहम सवाल ये भी है, जिस तरह आपने जो इमरान खान ने एक पिच की थी एक बात की जी तोसी हो जाए मौजूदा आर्मी चीफ की, वो खुद अलबत्ता कह चुके हैं कि मैंने तोसी नहीं लेनी, इससे पहले डीजी ISPR कह चुके हैं, क्या अभी भी तोसी हो सकती है? देखें, आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट। उसकी रीज़न है कि ये चीज़ें जो है ना ऑलरेडी जो प्रोसेस चल रहा है जी, उसकी जो सैंक्टिटी जो है ना वो खराब होती है। मैं नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। जो भी मैं मुझे अल्लाह की मेहरबानी से जो मुझे एक ओहदा मिला हुआ है जी, मैं उसको पॉलिटिकल कमेंट्री के लिए जो है ना नहीं, ये होने भी नहीं चाहिए। खान साहब, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, इस मामले पे सहाफत सियासत दोनों नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या आप नहीं समझते कि जब उन्होंने खुद कह दिया है कि नो एक्सटेंशन मैं नहीं लूंगा, तो उस पर एटलीस्ट इन रूमर्स पे और उस पर एक फुल स्टॉप तो आ सकता है कि ये चीज़ जो है अगर जो आप कह रहे हैं अगर उसी कमेंट को लिया जाए तो ये चीज़ जो है अभी भी मेरा है, कल भी उन्होंने कहा है को 3 महीने का वो की बात जी, कल भी ये बात हुई। तो दिस शोज बेसिकली द डेस्परेशन ऑफ इमरान खान। वो कितना डेस्परेट आदमी है। आई रियली पिटी हिम यू नो कि बंदगी की ख्वाहिशात जो हैं उसके ऊपर इतनी जो है वो गलबा डाल कर जाएं कि वो ख्वाहिशात जो है उसको जो बेसिक एक ह्यूमन ट्रेट्स होते हैं, एक डिसेंसी के, एक वकार के, इज्जत के, ये सारी चीज़ें खुददारी के, वो सारे भूल जाता है। ही एक्चुअली इज़ बीइंग यू नो इस वक्त वो सारे का सारा इन्फ्लुएंस उनके ऊपर जो है ना वो बेस जो ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स है ना उनका। या आपने कभी पढ़े हैं कार्डिनल 7 कार्डिनल सिंस क्या होते हैं? जी। उसमें एक ग्रीड है, लस्ट है और भी हैं, मैं बाकी में नहीं जाना चाहता। तो इस बंदे में ग्रीड और लस्ट जो है इतनी है। मैं लेट मी कहते हुए भी जो नो हया आती है कि
कि हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म है कैसी कैसी चवलें मारता रहा है जो है ना ये वज़ीर आज़म की हैसियत से शर्म आती है। ये खान साहब जो आप उसे ग्रीड कहें, लस्ट कहें, जो भी कहें, उनका तरीक़ाकार नाम नयाद अमरीकी साजिश वो भी हमने देखी है जिस तरह से वो एक्सपोज हुई, लेकिन उसका ये नैरेटिव काम कर रहा है, उसका ये प्रेशर टैक्टिक्स, क्या आप नहीं समझते कि इस्टेब्लिशमेंट को भी अपनी सोच कर सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट अपनी सोच बदल दे, उस पर मजबूर कर सकता है कि यार पब्लिक सपोर्ट मेरे साथ है। I don't believe that. That will not happen and that not कि मेरा कोई इंटरेस्ट है उसमें, मेरा इंटरेस्ट डेफिनेटली है, मेरा डेफिनेटली उसमें इंटरेस्ट है, लेकिन मैं फॉर द सेक ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड फॉर द सेक ऑफ स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान जो है दैट मस्ट नॉट हैपन, उसको नहीं होना चाहिए और नहीं होगा और नहीं होगा। आप बहुत ही सर्टन है, लेकिन अगर वो मजमा लेके पहुंच जाता है डी चौक और प्रेशर एक बिल्ड हो जाता है और आपके साथ इस्टेब्लिशमेंट बैठे कि जी अब तो लेकिन ये बात हो चुका है हमारे मुल्क में, ये बात जो है 2014 में भी ये मरहला आया था एग्जैक्टली जो आप कह रहे हैं, धरने वाला जो है ये मरहला आया था, गुजर गया था। उस इंस्टीट्यूशन में उस वक्त भी फ्रॉम विद इन द इंस्टीट्यूशन प्रेशर था, जो लोग इसको बैक कर रहे थे उनका प्रेशर था अपनी लीडरशिप के ऊपर, जो उस वक्त पाक फौज की लीडरशिप थी कि आप इस तरह करें, आप इस तरह करें, लेकिन उसको विद स्टैंड किया उस वक्त की लीडरशिप ने। मैं समझता हूँ कि इस वक्त वो सिचुएशन नहीं है, सपोर्ट खत्म हो गया है। नहीं, मैं देखा ना उस वक्त जो थी एक इशू सेटल हो चुका हुआ था, जनरल रहील हैड ऑलरेडी टेकन ओवर एज चीफ, जनरल कियानी से उन्होंने टेक ओवर कर लिया होता। उसके बाद जो है एक इशू इस वक्त ये इशू जो है ना इट इज़ अलाइव एटलीस्ट फॉर 1.5 मंथ या 1.25 महीने के लिए ये इशू अभी जिंदा है। इसका रैप अप होना जो है ना वो जो तारीख है वो 29 नवंबर वाली तारीख है। तो इस इशू की इस वक्त जो इस वक्त उसका अलाइव होना जो है उसका इस वक्त सेटल ना होना, जो इस वक्त अभी सेटल नहीं ना हुआ महीने के लिए चल रहा है, मैं समझता हूँ वो इटसेल्फ जो है ना वो जो इनके जो मैं एक चीज़ को रैशनलाइज तरीके से पेश कर रहा हूँ, वो इनकी जो ख्वाहिशात है ना वो उनका जो आपने आर्गूमेंट दिया है उसमें ये सबसे बड़ी ये रुकावट है। ये रुकावट है, उस वक्त ये रुकावट नहीं थी, उसके बावजूद जो है ये प्राइम मिनिस्टर हाउस के गेट्स तक पहुंचे, टीवी के ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया, टीवी के अटैक किया इन्होंने। They were inside the parliament, you know. There's no doubt about it. लेकिन उस सारे प्रेशर को गवर्नमेंट ने भी विथस्टैंड किया, पार्लियामेंट ने उसको जो है बर्दाश्त किया, बल्कि बुलवक बन गए उसके अगेंस्ट जो है, उस प्रेशर के अगेंस्ट जो है, और उसको एब्जॉर्ब किया। मैं समझता हूँ कि सिचुएशन इज मच बेटर देन मच बेटर। चले आप होपफुल भी है, सर्टन भी है, लेकिन जावेद लतीफ़ साहब ये कह रहे हैं कि 2018 के इंतखाबात की तरह इन इंतखाबात में भी फैसिलिटेटर्स ने किरदार अदा किया। अब किन इंतखाबात? ये जो अभी मैं आई विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई बैक टू टोटली डिसएग्री विद दैट। अच्छा, कोई किरदार नहीं था, कोई किसी किस्म का? मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता इसके ऊपर। अच्छा, I totally disagree with that. I beg to disagree. दो और चीज़ें बड़ी अहम, एक तो प्रेसिडेंट बाइडन ने जो स्टेटमेंट दी वो तो फिर क्लैरिफिकेशन भी आ गई स्टेट डिपार्टमेंट की। आप रिसेंटली गए भी थे, फॉरेन मिनिस्टर भी गए थे, प्राइम मिनिस्टर भी गए थे, क्या ये स्टेटमेंट अनएक्सपेक्टेड लगी आपको, या आप समझते हैं कि इट इज़ अनएक्सपेक्टेड? इट इज़ अनएक्सपेक्टेड, लेकिन मेरा ख्याल है मैं अब एक मामला सेटल हो गया है, मैं उस पर कमेंट ना करूं तो बेहतर होगा जी, कि एक डिप्लोमेटिक मामला है वो सेटल हो गया है, एमिकेबली सेटल हो गया है। आपने अभी बताया कि स्टेट डिपार्टमेंट की एक उस पर क्लैरिफिकेशन आ गई है, तो मेरा ख्याल है सेटल हो गया है। लेकिन मुझे बसीयत एक पॉलिटिकल वर्कर के आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस, लेकिन एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से मुझे अपने वतन का जो वक़ार है और उसकी इज़्ज़त है, उसका जो एहतराम है वो बड़ा अजीज़ है जी। और मैं समझता हूँ कि हमने जो 75 साल की जो अपनी तारीख़ है हमारी, उसमें जो भी वाक़यात हुए हैं, जो भी अलाइंसेस हुए हैं, जिनसे हमारी मोहब्बतें हुई, जिनसे हमारे बिछड़े हम, जिनसे फिर मिले, दुनिया का नक्शा जो है सियासी नक्शा बदला है इन सालों के अंदर, इन दहाइयों के अंदर।
नए अलाइंसेस इमर्ज हुए हैं, नए नए जो है इक्वेशंस जो हैं इस्टेब्लिश हुई हैं। तो इन सारी सिचुएशन में हमें अपनी पोजीशन जो है वो लेवरेज रखनी चाहिए। हमें पोजीशन जो है, हम जब एक साइड पे झुक जाते हैं तो हमारी पोजीशन लेवरेज नहीं हो सकती, होना चाहिए, होनी चाहिए। और वो किसी की के साथ जो है वो एक्रिमनी या किसी के साथ कन्फ्रंटेशन या तल्लुकात की खराबी से नहीं होनी चाहिए जी। डिप्लोमेसी नाम ही इसका है, ये आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी जो है वो यही इसी को कहते हैं कि हम जो है तमाम क्वार्टर्स को जो है एक इज्जत और वकार के साथ जो है मुतमईन रख सकें और अपने जो मफादात हैं, जो हमारे कौम के मफादात हैं, हमारे वतन के मफादात हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। खान साहब मुझे बताइएगा कि तालिबान से टीटीपी से कलअदम टीटीपी से मुज़ाकरात हो रहे थे, फिर हमने देखा स्वात में जो हुआ, लाखों लोग निकल आए, कहाँ पहुंचा वो मामला? क्या उनको वापस भिजवा दिया गया? क्या स्टेट क्या सोच रही है, क्या कर रही है इस वक्त? देखिए, उनकी भी चंद सौ अफराद की वहाँ प्रेजेंस तो है, ये मीडिया में इन्होंने भी कंफर्म किया है। मैं मीडिया का ही सोर्स इस्तेमाल कर रहा हूँ इस वक्त। लेकिन उन लोगों का, लाखों लोगों का वहाँ पे निकलना, वो इट्सेल्फ ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि लोग अपने आप अपने दफा के लिए वहाँ पे बाहर निकल आए जी। और उसके अंदर जो है जो पार्टी लाइन्स है, क्रॉस पार्टी लाइन्स जो है वहाँ पे लोग मौजूद थे। पीटीआई इंसिडेंटली वहाँ पे नहीं थी, और जो है भी थी उन्होंने उनको स्टेज का बोलने नहीं दिया। तो जब मामला जो है जब नारा लग जाए कि खल्क़े खुदा जो है वो जो है मामला अपने हाथ में लेगी, तो फिर इस तरह के लोग जो हैं जो छुप के वार करते हैं और जो हमारे वतन के जो मफादात हैं ओवर लास्ट 20-30 ईयर्स, उन मफादात को जिन्होंने नुकसान पहुंचाया है, तो दे विल रिट्रीट। जहाँ अवाम की ताकत के आगे, अवाम की ताकत के आगे रियासत को भी सोचना चाहिए कि हम क्यों ऐसे लोगों से मुज़ाकरात। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये स्वात के लोगों ने सियासी शऊर का जो है एक बड़ा अजीम जो है मुजाहरा किया है उस दिन जी, बड़ा अजीम मुजाहरा किया है। और मैं समझता हूँ उनको क्रेडिट देना चाहिए, उनको इस बात का लिए खराज तहसीन पेश करना चाहिए। तो वो जो नेगोशिएशंस हो रही थी उनको तो मुकम्मल मुझे इसका इल्म नहीं है, सो आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट। मतलब अगर हो भी रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि फुल स्टॉप लगा देना चाहिए। देखें, ये मेरा ख्याल है कि अफ़गानिस्तान के जो हालात हैं हमारे फ़ायदे में है कि हालात ठीक हो जाए, वहाँ पे अमन हो जाए। कोई इस तरह का भी इंदिया दिया जाता है कि वहाँ के अंदर के हालात जो हैं वहाँ पे रूलिंग एलीट में जो है वो इतने जितने होने चाहिए अच्छे उतने अच्छे नहीं है हालात वहाँ पे, तो उसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है, उसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है। बिकॉज़ ये को अभी तक फॉर्मलाइज, अल्लाह करे, मेरी तो दुआ है, भाई हैं हमारे। तो आप देखें ना, वो जिन लोगों ने क्रिकेट मैच में हंगामा किया था उन्होंने तो पुराना परचम उठाया हुआ था जी। उन्होंने मौजूदा परचम जो है अफगान रियासत का वो तो नहीं उठाया हुआ था। और परचम उन्होंने अशरफ गनी का उठाया हुआ था। मतलब अफगानिस्तान पासपोर्ट उनके पास हमारे थे और मारते वो पाकिस्तानियों के थे। तो ये देखें कितनी सितम ज़रीफ़ी है, क्या खोया क्या पाया, ये हमें एनालिसिस करना चाहिए, एक सेल्फ ऑडिट करना चाहिए कि हमने इस 30 साल 35 साल में क्या सेल्फ ऑडिट तो बहुत सी चीज़ों का होना है, क्या कमाई की है। खान साहब, आखिर में जाते हुए मुख्तसरन के मरियम नवाज को बात चल रही है कि उनको PMLN की सदारत दे दी जाए, और लंदन के जो ज़राए हैं वो लेकिन ये अल्टीमेटली ये तो होगा किसी ना किसी देर। ये जो मेंटल है या ये जो एक चीज़ है ये ट्रांसफ़र होनी है अगली नस्ल को जी। और मेरा ख्याल है कि लीडरशिप जो है अपनी मौजूदगी में, अपनी हयात में, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे सबको, इसका एक जो है वो ट्रांसफ़र जो भी उन्होंने करनी है, आई एम नॉट प्रेडिक्टिंग एनीथिंग, जो भी उन्होंने करनी है वो हो जानी चाहिए, अच्छी बात है। मतलब मौजूदा हालात में अगर मरियम नवाज को बना दिया जाता है तो विल शी मेक एन इम्पैक्ट आपके ख्याल में? ज़रूर होगा इम्पैक्ट, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने शुरू में कहा है कि जो एक काउंटर नैरेटिव बनाने में PMLN फिलहाल हमें कामयाब नजर आई। काउंटर नैरेटिव जो है ना वो हमारा बिल्टअप होना चाहिए
फौरी तौर पे होना चाहिए, और साथ हमारे पास ऐसा सोशल मीडिया होना चाहिए जो उस काउंटर नैरेटिव को पेडल कर सके, उसको प्रोपोगेट कर सके, उसको एक्सप्लेन कर सके जी, जो आई वुड से विद लॉट ऑफ रिग्रेट कि वी डोंट हैव दैट। ख्वाजा आसिफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, डिफेंस मिनिस्टर की आपने तफसीली गुफ्तगू सुनी, इस पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाज़त दीजिए।